राजा के सैनिकों ने शस्त्रों के द्वारा वध करने के जो भी पशु योग्य थे उन सबका पैने शस्त्रों से हनन कर दिया था। इस प्रकार से प्राय हिंसा करने वाले महान घोर पशुओं का वहां पर पूर्ण रूप से हनन किया था। इस तरह से शिकार करने से नृप के सैनिक बड़े भारी श्रम से थक गए थे। भुवन, भास्कर, सूर्यदेव मध्य में प्राप्त हो गए थे। उस समय दोपहरी के वक्त में राजा अपनी सेना के सहित सूर्य तप से बेचैन हो गया था। घाम से संतप्त होकर प्यासा राजा धीरे से नर्मदा के तट पर चला गया था और फिर वह उस नर्मदा के जल में सब वाहनों और सैनिकों के सहित उतर गया था। भूख और प्यास से उत्पीड़ित राजा ने उस शुभ जल में अवगाहन किया था और उस नदी के परम शीतल जल में स्नान किया था और उसका पान भी किया था। अपनी समस्त सेना के सहित राजा ने उसके जल के भीतर उतरकर बहुत काल पर्यंत विशेष रूप से जल क्रीड़ा की थी तथा परम स्वादिष्ट शुभ्र विष के तंतुओं का अशन भी किया था। जब सूर्यदेव आलंबमान हो गए थे तो सब अनुचरों और सैनिकों सहित राजा ने तरुवरों के समूह से मंडित उस शरिता के तट पर विश्राम किया था। फिर उन विंध्याचल के गहन वन से अपने नगर में जाने के लिए राजा निकल दिया था। वहां से गमन करते हुए ही उसने नर्मदा के तट पर समाश्रित एक आश्रम का दर्शन किया था। वह एक महान आत्मा वाले और पुण्यशील जमदग्नि मुनि का आश्रम था। राजा ने वहां से लौटकर कुछ दूरी पर अपनी सेनाओं को स्थापित कर दिया था। अपने साथ में कतिपय परिचारकों को लेकर ही वह उस आश्रम में गया। पुरोहित के सहित ही राजा ने उस परम रम्य आश्रम में गमन किया था। राजा ने वहां पर पहुंचकर उस मुनि शार्दूल के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया था। जमदग्नि ने उस श्रेष्ठ राजा के आशीर्वचनों के द्वारा अभिनंदन किया था। मुनि ने अर्घ्य पाद्य और आसन आदि के द्वारा उस राजा का अर्चन किया था। उस समय में मुनि के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार किया था। फिर राजा उन महामुनि के सामने परम शुभ्र आसन पर विराजमान हो गया था। जब राजा अपने आसन पर उपविष्ट हो गए तो वे मुनिवर जमदग्नि एक कुशा के आसन पर संस्थित हो गए थे। महामुनि ने उस राजा के साथ संलाप करते हुए पुत्र, मित्र और बंधु आदि के विषय में राजा से क्षेम कुशल पूछा था। थोड़े ही समय तक स्थित होकर महामुनि ने अपना अतिथि सत्कार करने के लिए राजा को निमंत्रित किया था। इसके अनंतर राजा परम प्रीतिमान होकर जमदग्नि मुनि से बोला था, हैश्वर राजा ने महामुनि से प्रार्थना की थी कि हे महर्षि, आप मुझे अपनी आज्ञा दीजिए, मैं अब अपने पुर को गमन करूंगा। हे महामुने, कारण यह है कि मेरे साथ समस्त सेनाएं वाहन भी हैं। इस वन में वन्य फल मूलों का अशन करने वाले आपके द्वारा आतिथ्य नहीं किया जा सकता है, अथवा यह भी हो सकता है कि आप अपनी तपश्चर्या की शक्ति से मेरा आतिथ्य करने की सामर्थ्य रखते हैं, तो भी यह उचित नहीं है और आप मुझे मेरी नगरों की ओर गमन करने की आज्ञा देने के योग्य हैं। अन्य प्रकार से अर्थात यदि मैं ठहर भी जाऊं तो हे मुनि श्रेष्ठ, ये सैनिक बड़े ही दुष्ट स्वभाव वाले हैं। इनके द्वारा तपस्वियों के नियमों को क्षय करने से बहुत ही अधिक आप लोगों को पीड़ा हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, इस तरह से जब राजा के द्वारा मुनिवर से कहा गया था तो उस महामुनि ने राजा से कहा था कि आप कुछ क्षण के लिए यहाँ पर विराजमान तो रहिए, मैं आपका समस्त अनुगामियों के ही सहित पूरा आतिथ्य सत्कार संपन्न कर दूंगा। इतना राजा से कहकर उस महामुनि ने 2 गदरी धेनु को बुलाकर उससे कहा था कि ये राजा आज मेरे अतिथि के स्वरूप में समागत हो गए हैं। जब ये यहाँ पर समागत हो गए हैं तो इसी कारण से आप इनका आज पूर्णतया सत्कार करिए। इस रीति से मुनि के द्वारा कही हुई उस 2 गदरी ने महामुनि के गौरव के कारण पूर्ण रूप से राजा का आतिथ्य किया था और जो जो भी राजा के आतिथ्य के योग्य पदार्थ थे वे सब बहुत शीघ्र दोहन करके उपस्थित कर दिए थे। इसके अनंतर उस सुरभि के प्रभाव से उस श्रेष्ठ मुनि का आश्रम सुरराज के सदन के समान वैभवों के अनेक भेदों के द्वारा ऐसा न सोचने के योग्य स्वरूप वाला हो गया था कि जो अन्य किसी के भी द्वारा साध्य नहीं हो सकता। अब सुरभि की महिमा के आश्रम की जैसी परम विशाल शोभा हुई थी उसकी छटा का वर्णन किया जाता है। उस आश्रम के अंदर का भाग नाना भांति के रत्नों की दीप्यमान द्युति से विचित्र हो गया था और सुवर्ण के चाक विक्य से संयुक्त प्रकाशमाला से घिरा हुआ था तथा पूर्ण चंद्र के समान परम शुभ्र और अत्युच्च अंतरिक्ष को छूने वाले शिखरों से समन्वित प्रसादों से चारों ओर परिपूर्ण वह आश्रम हो गया था। कांस्य, आर्कूर, ताम्र, हेम, सुवर्ण, सौधोपल, दारू और मृतिका के पृथक पृथक और मिश्रित नेत्रों तथा मन को परम अभिराम प्रतीत होने वाले अनेक भवनों से वह आश्रम समुद्भासित हो गया था। उस महामुनि का वह आश्रम उस समय में महामूल्यवान रत्नों से समुज्वल था और हेम की वेदिका, निष्कूट, सोपान,
कुटी और विटंकों से समन्वित था। तुला, कपाट, अर्गला, कुडे, देहली, निशांतशाला, अजीर की शोभा से बहुत ही वह आश्रम संयुक्त था। वल्भी, अलिंद, अणंग और परम रम्य तोरणों से युक्त था तथा अधभ्र, चतुष्किका आदि से विशोभित था। उस आश्रम में जो स्तंभ बने हुए थे उनमें और जो दीवालें थीं उनमें परिशोभमान दिव्य रत्नों के विचित्र चित्र विद्यमान थे। इनसे उस आश्रम की अद्भुत शोभा हो रही थी। वह महामुनि का आश्रम छोटे व कीमती श्रेष्ठ रत्नों से युक्त था और उसमें अत्युद्भुत स्वर्ण के अनेक सिंहासन और पीठिका आदि निर्मित थे। उस आश्रम के एक देश में भक्ष्य और भोज्य, लेह्य, चोष्य आदि अश्नोपयोगी पदार्थ वर्तमान थे तथा अन्न पानों से समुपेत भांड भी वहां पर विद्यमान थे। उससे ऐसे अनेक ग्रह बने हुए थे जो देवों के लायक सब प्रकार की नयनों और मन के परम रमणीक लगने वाली संपदा से समन्वित थे। वह मुनि का आश्रम सुरभि की महिमा से मनोहर, बंधुओं से सुंदर नगर के समान परम शोभित हो रहा था। जमदग्नि द्वारा अतिथि सत्कार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, संतुलित महेंद्र की नगरी के प्रभाव वाले उस पुर में मुनिवर की धेनु ने उन ग्रहों में इसके पश्चात उनके ही योग्य नर नारियों के समुदायों की रचना भी कर दी थी। अब जो नारीगणों का निर्माण उस पुर में किया था उनकी वेशभूषा, रूप माधुर्य, सौंदर्य, छटा और कार्य कुशलता आदि का वर्णन किया जाता है। उन नारियों के विचित्र वेश थे और अद्भुत आभरण, प्रसून, गंध आदि से समलंकृत शरीर थे तथा वे अपने हावों भावों से ससन्वित थी और उदार चेष्टाएं, श्री कांति और सौंदर्य आदि गुण से युक्त थी। मंद स्फुरण करने वाली दंत पंक्ति की मरीचियों के जाल से विशेष रूप से द्योतित उनका मुख कमल तथा जिससे उन्होंने चंद्र की आभा को भी पराजित कर दिया था। उनकी वाणी नूतन यौवन के भार से विलुप्तता से संयुक्त थी तथा प्रेम पूर्वक धीमे कटाओं से संयुक्त उनका निरीक्षण था। उनके वदन की प्रजा अत्यधिक थी और प्रीति की भाव भंगों से वे परम प्रसन्न हृदय वाली थी तथा अपने श्रृंगार में कल्पतरु के परम सुंदर सुमनों से विभूषित थी। उनका परम सुरम्य सौभाग्य, सुकुमारता, रूप, लावण्य, अभिलाषा, शौर, मधुर आकृति देवांगना के समान ही थी, जिनके कारण वे नारियां अतीव रंजित थीं। तपे हुए सुवर्ण के कलशों के ही सदृश अत्यधिक सुंदर परिपुष्ट उनके दोनों उरोज थे, जिनके वहन करने के भार से उन नारियों का मध्य भाग कुछ नीचे की ओर झुका हुआ था। उन नारियों के श्रोणियों का भार ऐसा था कि उसके वहन करने में उनको कुछ खेद होता था और खिन्नता के कारण से परिश्रित रुधिर से तथा लगे हुए पावक रस से उनके चरणों का भाग अरुणिमा से संयुक्त था। केयूर, हार, मणियों के द्वारा विनिर्मित कंकण, सुवर्ण का कंठ सूत्र और विमल श्रवणों के भूषणों से वे नारियां विभूषित थी। उनके कुंतल केशपाशों में परम सुंदर सुमनों की मालाएं गुथी हुई थी और करधनी में लगे हुए घुंघरू की तथा नुपुरों की ध्वनि से वे समायुक्त थी। आकृष्ट रोष की परिसांत्वना में, नर्म, हास, केली और प्रिय आलाप करने में, भाषण और रोष तथा भर्त्सना में दक्ष एवं पार्थिव निज प्रिय धैर्यबंद सबके उपहार में कुशल भावों से वे नारियां अपने मन को लगाने वाली थी। वीणा के तारों से निकले हुए स्वर के समान परम मंजुल और सौम्य के गाने के योग्य गंधर्वों के समुच्च एवं मधुर निनाद से भाषण करने वाली वे सब नारियां थीं। वीणा के वादन में परम प्रवीण, पानी के उंगलियों के द्वारा गंभीर चक्र के चटुबाद में निरत एवं वे समस्त नारियां समुत्सुक थीं। वे समस्त नारियां यौवन के मत से अधिक अलस और अत्यधिक प्रगल्भ भावों वाली थी तथा वे सब आकुलित एवं कामुक अर्थात काम केली की वासना से संयुक्त मनों वाली थी। काम वासना से रचनात्मक प्रयोग करने में वे सारी बहुत ही निपुण थी तथा परिपूर्ण संपदा, उदारता, रूप, गुण और शील स्वभाव से समन्वित थी। संख्या को भी अतिक्रमण करने वाले अर्थात बहुत ही अधिक घर के कर्मों में बहुत संलग्न रहने पर भी अपने प्राणी पतियों की परिचर्या करने वाली थी। वह पुर उन नारियों के गुणगानों के लायक ही रूप और शोभा वाले उद्भासित और सभी ओर से ग्रहों में संचरण करने वाले पुरुषों से घिरा हुआ था। वह नगर, राजमार्ग, आपनसोत, सोपान, देवालयों के आंगन में समस्त अर्थ ग्रहों वाले तथा परिपूर्ण कामनाओं से संयुक्त नागरिकों से चारों ओर से अध्यास्यमान था, अर्थात परिगुणशाली पुरवासी सभी ओर निवास कर रहे थे। उस नगर में असंख्य अनुपम और नाना भांति के रत्नों से समुज्वलित एवं विचित्र प्रसादों के समुदायों की अवस्थिति थी और वहां पर अनेक ऐसे मंदिर थे जहां पर अनेक रथ, अश्व, हाथी, खर,
उष्ट्र और गौएं विद्यमान थीं। उस नगर में चारों ओर नरेंद्र सामंत, निषाद सादी, पदाती, सेनापति और नायकों के तथा रथी, सारथी, मागध, बंदीगण और विप्र प्रभृतियों के ग्रह बने हुए थे।